नमस्कार मित्रों। समय से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। जो आज अकड़ में चलता है, कल वही हालात के आगे सिर झुका देता है। जरा साल 2022 को याद कीजिए। भारत कई देशों को गेहूं भेज रहा था ताकि संकट के दौर में लोगों की थाली खाली ना रहे। लेकिन उसी वक्त तुर्की और मिस्र ने भारत के खिलाफ एक अलग ही कहानी गढ़ दी। तुर्की ने बिना ठोस सबूत के दावा कर दिया कि भारतीय गेहूं असुरक्षित है, इंसानों के लिए नुकसानदेह है। यहां तक कि भारत से पहुंचा जहाज तक लौटा दिया गया। और हैरानी की बात यह रही कि मिस्र ने खुद जांच करने की जरूरत भी नहीं समझी, बस तुर्की की बात पर भरोसा कर लिया और सौदा रद्द कर दिया। सोचिए, हजारों टन अनाज जो लाखों भूखे लोगों का सहारा बन सकता था, वो सिर्फ राजनीति और अहंकार की भेंट चढ़ गया। बाद में जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा था, उसका गेहूं से कोई लेना देना ही नहीं था। भारतीय सप्लायर ने भी साफ कहा कि पूरा माल इंटरनेशनल क्वालिटी टेस्ट पास कर चुका था, लेकिन तब तक छवि पर दाग लगाने की कोशिश हो चुकी थी। अब कहानी का असली मोड़ देखिए। जिस गेहूं को ठुकराया गया था, उसी खेप को इजरायल ने बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लिया। संदेश साफ था, खामी अनाज में नहीं, नीयत में थी। और आज हालात ऐसे पलटे हैं कि वही तुर्की और मिस्र दोबारा भारत से गेहूं लेने को उत्सुक दिख रहे हैं। यही वक्त का पहिया है। जो कल सवाल उठा रहे थे, आज वही दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसे कहते हैं कर्म का चक्र और सच्चाई की वापसी। तो आखिर ऐसा क्या बदला कि ये देश फिर से भारत की ओर देखने लगे? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक पल निकालकर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र में इस समय स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। वहां आम जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल है, रोटी कैसे सस्ती रहे। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में शामिल है। वर्षों तक उसकी निर्भरता रूस और यूक्रेन पर रही, लेकिन जैसे ही दोनों देशों के बीच युद्ध भड़का, सप्लाई चेन बिखर गई और वैश्विक बाजार में कीमतें आसमान छूने लगी। मिस्र की मुश्किल यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों पर टिकी है। बड़ा भूभाग रेगिस्तान है, कृषि उत्पादन सीमित है और विदेशी मुद्रा की कमी अलग दबाव बना रही है। सरकार सब्सिडी के जरिए सस्ती ब्रेड उपलब्ध कराने की कोशिश तो कर रही है, मगर आयातित गेहूं अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा है। इसी कारण अब मिस्र की निगाहें फिर भारत पर टिक गई हैं। वजह साफ है, भारतीय गेहूं अपेक्षाकृत किफायती है और उसकी गुणवत्ता को स्थिर और भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन मामला सिर्फ कीमत का नहीं है। मिस्र की मुद्रा लगातार कमजोर हो रही है, डॉलर की किल्लत बढ़ती जा रही है और खाद्य सुरक्षा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ऐसे में वही देश जिसने कभी भारतीय गेहूं पर उंगली उठाई थी, आज उसी भारत से सहयोग की उम्मीद लगाए बैठा है। अब सवाल उठता है कि भारत का रुख क्या है। खबरों के मुताबिक मिस्र की मांग को फिलहाल रोक कर रखा गया है। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि पहले घरेलू बाजार में दाम संतुलित रखना प्राथमिकता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। हाल ही में इजरायल को सप्लाई इसका संकेत भी देती है। यानी असली मुद्दा स्टॉक का नहीं, भरोसे और प्राथमिकता का है। भारत 2022 की वो घटना भूला नहीं है जब तुर्की और मिस्र ने बिना ठोस आधार के भारतीय गेहूं को खारिज कर दिया था। वक्त ने करवट ली है और अब फैसला भारत के हाथ में है। तुर्की ने बिना ठोस सबूत बीमारी का बहाना बनाकर भारत की साख पर सवाल उठाए थे और इजिप्ट ने भी बिना जांच किए वही बात दोहरा दी। लेकिन अब संदेश साफ है, भारत मदद जरूर करता है, पर यह भी याद रखता है कि मुश्किल समय में कौन साथ खड़ा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजिप्ट की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि वो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या जर्मनी से महंगा गेहूं नहीं खरीद सकता। ऐसे में उसकी रोटी की जरूरत का सबसे बड़ा सहारा भारत ही बनता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इजिप्ट आज भी खुलकर पाकिस्तान और तुर्की के समर्थन में दिखता है, जबकि उम्मीद भारत से मदद की है। जनवरी 2026 में भारत ने रणनीतिक फैसला लिया। कच्चे गेहूं के निर्यात पर रोक बरकरार रही, मगर करीब 5 लाख टन गेहूं का आटा और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भेजने को मंजूरी दी गई। वजह साफ है, भारत के गोदामों में 30 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं है और एफसीआई के पास बफर से लगभग 2 गुना स्टॉक मौजूद है। सरकार चाहती है कि इसका फायदा किसानों और मिल मालिकों को मिले। खबर यह भी है कि भारत ने अपने करीबी साथी इजरायल को लगभग 400 टन खास बेकरी प्रोडक्ट सप्लाई किए। तस्वीर साफ है, भारत मदद कर रहा है, लेकिन प्राथमिकता उन्हीं को मिल रही है जो भरोसे का रिश्ता निभाते हैं। इजिप्ट की बड़ी मांग पर भारत ने फिलहाल जल्दबाजी नहीं दिखाई। दरवाजा बंद नहीं है, मगर पूरी तरह खुला भी नहीं। अब जरा फोकस कीजिए, क्योंकि असली मोड़ यहीं से कहानी को नया आयाम देता है। मामला अब सिर्फ दफ्तरों और नोट शीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सबसे ऊंचे स्तर की नेतृत्व वार्ताओं तक पहुंच चुका है।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकों में इस विषय पर विस्तार से मंथन हुआ। जो समझौता उभर कर सामने आया है वो किसी साधारण व्यापार समझौते जैसा बिल्कुल नहीं है। रणनीति साफ है। मिस्र भारत को रॉक फॉस्फेट और अमोनिया उपलब्ध कराएगा और बदले में भारत मिस्र को गेहूं की आपूर्ति करेगा। यानी बिना डॉलर खर्च किए दोनों देश अपनी अपनी अहम जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। ऐसे समय में जब कई अर्थव्यवस्थाएं डॉलर की तंगी से जूझ रही हैं, इस तरह की बार्टर व्यवस्था को एक बड़ी रणनीतिक चाल माना जा रहा है। 2022 के घटनाक्रम से मिस्र ने भी गहरी सीख ली है। अब वो किसी एक देश पर पूरी निर्भरता का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इसी कारण वो अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उसकी सरकारी एजेंसी मुस्तकबिल मिस्र भारत के अलावा कजाकिस्तान, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देशों के साथ भी सक्रिय बातचीत कर रही है। हैरानी की बात यह है कि गंभीर हालात के बीच मिस्र ने करीब 15 साल बाद पहली बार कजाकिस्तान से लगभग 32,000 टन गेहूं की खरीद की है। संकेत बिल्कुल स्पष्ट है, अब मिस्र जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। और इस पूरे परिदृश्य में भारत केवल एक सप्लायर भर नहीं रह गया है। भारत अब मिस्र के लिए एक अहम रणनीतिक सहयोगी के रूप में उभर चुका है। आज के दौर में गेहूं सिर्फ थाली तक सीमित अनाज नहीं रहा, यह अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक पावरफुल हथियार बन चुका है और भारत इसे बेहद रणनीतिक अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। इधर मिस्र ने अपने राष्ट्रीय बजट में सब्सिडी वाली रोटी के लिए अरबों डॉलर का प्रावधान किया है, क्योंकि वहां की बड़ी आबादी सस्ती ब्रेड पर निर्भर है। लेकिन असली चुनौती फंड नहीं, सप्लाई है। पैसा कागज पर मौजूद है, पर बाजार में गेहूं मिलना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। मिस्र इस समय गंभीर आर्थिक दबाव से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है, डॉलर की कमी ने आयात को जटिल बना दिया है और महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। याद रखिए, मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है, जिसे हर साल लगभग 12 से 13 मिलियन टन गेहूं बाहर से खरीदना पड़ता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने सप्लाई चेन को हिला दिया और भुगतान संकट ने हालात और बिगाड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि 2026 में उसके गेहूं आयात में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई, यानी जरूरत जस की तस पर उपलब्धता कम। अब कहानी में असली मोड़ आता है। हाल ही में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर ओआईसी की बैठक में मिस्र ने भारत के खिलाफ बयान दिया और पाकिस्तान के समर्थन में पानी बहाल करने की बात उठाई। ये वही समय है जब मिस्र खुद खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि जब भारत जरूरत के समय कई देशों को अनाज देकर मदद करता रहा है, तो क्या उस देश पर भरोसा किया जाना चाहिए जो कूटनीतिक मंच पर भारत के खिलाफ खड़ा दिखे? क्या भारत को मानवीय आधार पर मिस्र को गेहूं सप्लाई करना चाहिए, या फिर रणनीतिक संदेश देने के लिए उसे तुर्की और पाकिस्तान जैसे तथाकथित दोस्तों पर निर्भर रहने देना चाहिए? क्या विदेश नीति में भावना चले या राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए? यही आज की सबसे बड़ी बहस है। गेहूं अब सिर्फ फसल नहीं, विदेश नीति का संकेत बन चुका है और भारत हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इस मुद्दे पर हर भारतीय की सोच मायने रखती है। दोस्तों, ये थी आज की खास रिपोर्ट, जिसे गहन रिसर्च और तथ्यों की पड़ताल के बाद आपके सामने पेश किया गया है। अगर आपको ऐसी विश्लेषणात्मक और बेबाक जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सच और रणनीति की ये तस्वीर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय श्री राम।